हेलो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं बहुत दिनों बाद यहाँ पर क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि आज की जो क्लास है सभी ट्रेडों के लिए, जो कि इम्प्लीमेबिलिटी चैप्टर से आपके क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं। यहाँ पर इम्प्लीमेबिलिटी जो आपका क्वेश्चन आता है, जो सब्जेक्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में मिलते हैं और ये सभी ट्रेडों में ये आपका इम्प्लीमेबिलिटी रहता है, जो कि सेम यहाँ पर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है क्वेश्चन, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसको दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। जो इसमें आपका गलत लगेगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी ही गलत होगा, क्योंकि मैं पहले से यहाँ पर इसको पढ़ लिया हूँ। आप वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो कि डाटा स्वीकार करता है या उसे भंडारित भी करता है। तो इसलिए हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो खाली स्थान है, सॉफ्टवेयर या सीपीयू या आरएम, या यहाँ पर दिया गया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, या सी ऑप्शन दिया गया है इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, डी ऑप्शन दिया गया है कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों कंप्यूटर के जो सभी कंपोनेंट होते हैं, या तो वो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, कंप्यूटर में जो दिए गए अनुदेशों होते हैं उसके प्रोग्रामों को समूह को हम कंप्यूटर तथा कंप्यूटर मशीन के भौतिक भाग, जैसे कि जो आपका होता है कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है, ये इसके जो होते हैं ये हार्डवेयर कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि कंप्यूटर में जो डाटा बाइनरी, ठीक है, के रूप में ये आपका भंडारित होता है। किसके रूप में? बाइनरी के रूप में भंडारित होता है। और बाइनरी संख्या 0 तथा 1 से मिलकर ये आपकी बनी होती है, और बाइनरी संख्या की जो द्विधारी संख्या भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये किस रूप में भंडारित होती है? तो ये आपके बाइनरी में भंडारित होती है। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रोसेस्ड डाटा को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर द्वारा जो प्रोसेस करने योग्य और उपलब्ध सभी प्रकार की जो सामग्री होती है वो आपकी डाटा कहलाती है, और जिस डाटा में जो प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हो वो आपकी सूचना कहलाती है। आप दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि डाटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डाटा प्राप्त होता है उसे हम सूचना कहते हैं। तो इसी तरह का दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी की जानकारी अर्थात इंफॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। जो प्रोसेस डाटा होता है उसको हम इंफॉर्मेशन के रूप में जानते हैं अर्थात जानकारी के रूप में। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर है। यहाँ पर दिया गया C++, और यहाँ पर दिया गया विंडोज 7, और यहाँ पर दिया गया CD रैम, और यहाँ पर दिया गया नन ऑफ एबव। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर कौन सा? सी सही हो जाता है, CD रैम। अब दोस्तों देखिए कैसे, देखिए जो आपका CD रोम होता है जिसको हम कंपोनेंट डिस्क बोलते हैं, ठीक है, ये रीड ओनली मेमोरी जो कि आपका रोम होता है, ये यहाँ पर आप इसको समझ लीजिएगा, ये आपका एक हार्डवेयर होता है जो कि डीसी रोम में डाटा संग्रह किया जाता है, जिसे हम आसानी से बदला नहीं जा सकता इसको, और इसे हम लेजर किरणों के प्रयोग से भी बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता। तो यहाँ पर जो सही हो जाता है हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, CD रोम। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है, वहाँ मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात CPU, कीबोर्ड, माउस, या सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। तो यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ हार्डवेयर इक्विपमेंट जो होता है वो कंप्यूटर, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन आपका होता है। जैसे कि हम ले लें मॉनिटर ले लें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि CPU होता है, ये आपका कीबोर्ड हो गया, ये माउस हो गया, ये जो होते हैं सॉफ्टवेयर और नेटवर्क में आदि में ये आपका ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है, सही होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क, ये जो होते हैं ये आपके हार्डवेयर से कंप्यूटर बना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है हमारा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जो आपका सॉफ्टवेयर होता है ये प्रोग्राम नियमों और क्रियाओं का ये आपका समूह होता है, ठीक है, संग्रह होता है, जो कि कंप्यूटर को वह बताता है कि क्या और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो भाग होता है जिसे कि हम छू नहीं सकते। साधारणतः प्रोग्राम, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर एक ही चीज को इंगित करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम सही है आपका कहलाते हैं, इसका अर्थ होता है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में को क्या अपडेट करना होगा। तो दोस्तों देखिए पीसी की जो कार्य क्षमता की यदि हम बेहतर करने के लिए हम जो सीपीयू होता है जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं उसको अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सीपीयू किसी कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिससे कि सभी गणनाएं जो कि संकलन होता है वो आपकी सीपीयू जितनी तेजी से काम करेगा वो पीसी की कार्यक्षमता उतनी ही अच्छी होती है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने देने के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं लेकिन इसमें आपका जो सही होगा वो भी सही होगा, सीयू अर्थात कंट्रोल यूनिट। क्यों दोस्तों, क्योंकि जो आपका सीयू होता है ये निर्देशों को निष्पादित करने और सिस्टम को निर्देशित करने के लिए सीपीयू कंट्रोल यूनिट का उपयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन सीपीयू का निष्पादन प्रायः किस में मापा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो सीपीयू होता है इसका निष्पादन मेगा हर्ट्ज, ठीक है, MHz तथा गीगा हर्ट्ज में ये किया जाता है, ठीक है। और यदि पूछ दिया जाएगा मेगा हर्ट्ज बराबर क्या होता है अर्थात 1 मेगा हर्ट्ज बराबर क्या होता है तो 10⁻6 होता है और गीगा हर्ट्ज का ये आपका 10⁻9 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर अर्थात मेगा हर्ट्ज में ये आपका मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रिया विधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं लेकिन इसमें आपका जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर रजिस्टर क्योंकि सीपीयू के अधिकांश जो कार्य होते हैं वो एएलयू द्वारा किए जाते हैं, जो कि इनपुट रजिस्टरों से डेटा लोड करते हैं और एएलयू आउटपुट रजिस्टर में परिणाम को स्टोर करता है। इसलिए यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेशकों को निष्पादित करने में सीधे सम्मानित होता है या सम्मिलित होता है। तो दोस्तों देखिए एक माइक्रो प्रोसेसर जो आपका होता है ये सभी प्रोग्राम निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है, जिसके अलावा प्रोसेसिंग जो यूनिट होता है ये अन्य सभी भागों जैसे कि मेमोरी हो गया, इनपुट हो ये आपका आउटपुट डिवाइस के कार्यों में भी कंट्रोल करता है जो आपका मेमोरी होता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, प्रोसेसर जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन की कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी ऑप्शन दिया गया कंट्रोल यूनिट और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और डी ऑप्शन दिया गया हार्ड डिस्क। तो दोस्तों देखिए जो आपका एएलयू होता है अर्थात इसका पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ठीक है। क्या होता है इसका नाम, इसको ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में बार बार पूछता है। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट अरिथमेटिक इसका होता है। एएलयू जो होता है अरिथमेटिक होता है, लॉजिक यूनिट होता है, ठीक है। ये सीपीयू का जो भाग होता है जो कि सामान्य गणितीय और तार्किक क्रियाओं के लिए इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी अर्थात
अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। थोड़ा सा ये टेढ़ा मेढ़ा नाम है, लेकिन इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं होगा, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है क्वेश्चन कंप्यूटर की मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शंस को कैसे प्रतिक्रिया देना है। तो दोस्तों जो कंट्रोल यूनिट होता है ये कंप्यूटर के हर घटक को निर्धारित करता है, ठीक है, या नियंत्रित करता है कि यह इनपुट तथा आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रण करता है, और साथ ही एएलयू एवं मेमोरी के बीच ये डाटा भी आदान प्रदान का निर्देश भी करता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रोल यूनिट, ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा या से मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है या किए जाते हैं। तो दोस्तों जो आपका अंगणितीय ऑपरेशन, तार्किक जो ऑपरेशन होता है, ये चयन और पुनर्प्राप्ति सभी मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर, अर्थात इनमें से सभी के द्वारा। तो यहाँ पर ए बी सी हमारा तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा ठीक नहीं है। तो इन ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िए, देखिए आपको कौन सा इसमें सही नहीं लग रहा है। इसमें जो आपका सही नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है कि इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपत्ति को यह स्वयं ही सुधार सकता है, जो कि बिल्कुल यहाँ पर गलत दिया गया। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर में जो आपका होता है, जो कंप्यूटर होता है, ये कंप्यूटर में स्वयं को सोचने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। यह केवल दिए गए निर्देशों को अर्थात प्रोग्राम के अंतर्गत ही ये आपका कार्य करता है, जो आपका कंप्यूटर होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो इसमें रॉन्ग दिया गया वो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया, बिल्कुल गलत आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द व्युत्पन्न हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए जो कंप्यूटर शब्द है ये आपका लैटिन भाषा में कंप्यूटर में उत्पन्न हुई है। किस भाषा में? तो लैटिन भाषा में ये आपका कंप्यूटर में भी उत्पन्न हुआ है, और इसका अर्थ होता है गणना करना या कुछ जोड़ना। तो इस तरह यहाँ पर इसका कुछ अर्थ होता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है क्वेश्चन पहला कंप्यूटर बनाया गया था। तो दोस्तों पहला कंप्यूटर बनाने का जो श्रेय दिया गया है वो आपका चार्ल्स बाबेज को दिया जाता है। और कंप्यूटर के विकास की दिशा की बात करें तो प्रथम जो आपका प्रयास था, प्रथम प्रयास 19वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज द्वारा और सूचनाओं को प्रसारण के उद्देश्य के एक यंत्र से निर्माण के रूप में ये किया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो आपका एनिक है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड जो आपका कैलकुलेटर होता है इलेक्ट्रॉनिक का, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था जिसमें यहाँ पर 17,468 वाल्व लगे थे। तो इस तरह कुछ इसका नियम था, जो कि अंकों का भंडारण करने के लिए इसके 10 स्थितीय रिंग गणन का प्रयोग भी किया करता था। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सही आंसर दिया गया वो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया वाल्व, अर्थात पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय जो कंप्यूटर थे वो क्या करते थे, वॉल्व करते थे। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है 19 का। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी यहाँ पर वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद है तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और इस तरह के क्वेश्चन पाने के लिए कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।